दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आप लोगों से आज अपील है कि वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और आज सारी की सारी जो सूचनाएं हैं वो कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला यूपीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर दीपावली ऑफर इस महीने का चल रहा है, जिसमें बीपीएससी के जितने भी बैचेस हैं उसमें 75% तक की छूट दी गई है और यूपीपीएससी के जितने भी बैच हैं उनमें 80% तक की छूट दी गई है, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मैं और एक बात बता दूं कि अगर इनमें से किसी भी बैच में एक कोड लगा देंगे परचेज करते समय कोर्स को PSP 500, तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। और इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती है। सभी कोर्सेज में आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती है, पीडीएफ सामग्री मिलती है, डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह चलता रहता है। कोई भी डाउट हो किसी प्रश्न पर टॉपिक पर तो आप लोग एक्सपर्ट के द्वारा उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें यानी कि जो भी आपको चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए कितनी फीस इसमें कर दी गई है। जैसे सक्षम 2.0 के नाम से एक कोर्स है, 72वीं बीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच है। ये मात्र फीस कर दी गई है 4,499 रुपए। ये है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। हिंदी माध्यम में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो यही बैच मिल जाएगा प्रथम 2.0 के नाम से। और भी बहुत सारे बैचेज हैं, जैसे तेजस्वी बैच है 14वीं जेपीएससी को लेकर के। यहाँ पर बीपीएससी 71वीं बीपीएससी का बाइलिंगुअल बैच भी है। झारखंड स्पेशल बैच ये देख सकते हैं आप लोग। दिशा एक बैच है, बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का ये बैच है। और नीचे आप यूपीएससी के बैच भी देख सकते हैं, ये यूपीएससी के बैच हैं। सर्व सक्षम जिनका टारगेट 2026 है उनके लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए और हिंदी माध्यम के लिए यहाँ पर सर्वप्रथम के नाम से है। सफलता भी एक बैच जिसका आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 2025 जिनका टारगेट है। और यहाँ पर यूपी स्पेशल मेंस का जो होने वाला है 2025 वाला, उसका भी बैच उपलब्ध मात्र 1299 रुपए में। इन सभी में भी आप लोग कूपन कोड लगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही कर लेते हैं। आयोग ने 315 विशेषज्ञों को हटा दिया है। ये तीसरी बार बड़ी कार्रवाई की गई है, लिखा है। इसके पहले 2022 में भी की गई थी, 2023 में भी लगभग 100 लोगों को निकाला था और इस बार लगभग 315 विशेषज्ञों को हटा दिया है। तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस समय काफी विवादों में भी रहा। कुछ दिनों से बहुत सारे गलत प्रश्न, गलत उत्तर, गलत आंसर की चीजें होती रही है। पेपर लीक, कापियों का अदला बदली, बहुत सारी चीजें हुई हैं और इसी वजह से ये कार्रवाई की गई है। लिखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 315 विशेषज्ञों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। विशेषज्ञों के खिलाफ 3 साल में ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले आयोग ने 3 जुलाई 2023 को 100 और 22 अगस्त 2022 को 80 विशेषज्ञों को बाहर किया था। इस बार कार्रवाई में विशेषज्ञों की संख्या पिछले 2 कार्रवाई की तुलना में सर्वाधिक है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडे के अनुसार चयन प्रक्रिया से संबंधित गोपनीय काम जैसे प्रश्न पत्र बनाना, मूल्यांकन आदि की गुणवत्ता की आयोग द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। इस बार जब विशेषज्ञों के काम का मूल्यांकन किया गया तो पाया गया कई विशेषज्ञ नियमों और तय मानकों के अनुसार काम नहीं कर रहे, मतलब कुछ न कुछ ये लोग गड़बड़ कर रहे थे। इसलिए ऐसे 315 विशेषज्ञों को आयोग के गोपनीय कार्यों से हटा दिया है और आयोग के अफसरों का कहना है कि विशेषज्ञों के कार्य निष्पादन की गुणवत्ता की निरंतर समीक्षा के लिए संस्थागत व्यवस्था विकसित की गई है और विशेषज्ञों के काम की गुणवत्ता की लगातार समीक्षा की जाएगी। जो विशेषज्ञ नियमों और गुणवत्ता के अनुसार काम नहीं करेंगे उन्हें भविष्य में भी पैनल से हटा दिया जाएगा। साथ ही आयोग ने बताया कि चयन प्रक्रिया संबंधी गोपनीय कार्य को बेहतर और अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए देश के जाने माने योग विशेषज्ञों को भी पैनल में शामिल किया गया है, उन्हें जोड़ा गया है। पीसीएस 2024 और आरओ 2023 की परीक्षाओं में गलत प्रश्न को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने काफी विरोध किया था और इसके बाद से विशेषज्ञों के खिलाफ कार्रवाई के कयास लगाए जा रहे थे। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कई बार ज्ञापन भी दिया गया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अच्छी बात है, ये देखिए सराहनीय चीज है। कम से कम ध्यान दिया कि इसमें सुधार हो रहा है, होता कितना है वो एक अलग बात है, कम से कम कोशिश तो किया, सुना तो लोक सेवा आयोग ने। बस एक मामला और है, लोक सेवा आयोग अब जो संशोधित आंसर की है वो जारी कर दिया करे। प्रीलिम्स में जो अंक वगैरह वो पहले ही जारी कर दिया करे। अगली सूचना सीटेट को लेकर के है। 2026 8 फरवरी को 132 शहरों में होगी। कल जो सीटेट की जो नोटिस जारी हुई थी उसी के बारे में ये जानकारी दी गई है। कल काफी सारी नोटिस जारी हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी होगा आईटीईपी कोर्स, जो बीए बीएड का जो कोर्स होता है, जो एक नई योजना है नई शिक्षा नीति के तहत, और वो अब यहाँ पर भी शुरू होगा। लिखा है अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी होगी 4 वर्षीय बीए बीएड की पढ़ाई। और हालांकि वो बीए बीएड नहीं, उसको आईटीईपी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम। अब 12वीं के बाद में बच्चे 4 साल का कोर्स करेंगे, उनको स्नातक और बीएड का एक साथ जो डिग्री मिल जाएगी। और इसमें भी 3 अलग अलग प्रकार से ये होता है, यानी कि एक जूनियर, माध्यमिक और एक उच्च लेवल का। और यानी प्राइमरी के शिक्षकों के लिए अलग आईटीईपी होता है और जो एलटी टीजीटी के जो शिक्षक बनेंगे उनके लिए अलग होता है।
आईटीईपी का कोर्स, और जो हायर के जो शिक्षक बनेंगे उनके लिए एक अलग आईटीईपी होता है। हायर का मतलब केवल 12वीं है। यहाँ पर लिखा, अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी आईटीईपी यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम के तहत 4 वर्षीय बीए बीएड की पढ़ाई होगी। शिक्षा शास्त्र विभाग के अंतर्गत 50 सीटों के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन से मान्यता मिली है। अगले सत्र से बीए बीएड कोर्स में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध केपी इंटर कॉलेज में बीएड की पढ़ाई होती है। पहले 100 सीटें थी बीएड केपी इंटर कॉलेज में, और एसएस खन्ना वो बालिकाओं के लिए वहां से बीएड होता था, और इसका संयुक्त एंट्रेंस एग्जाम होता था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय वो एग्जाम लेता था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अलावा सीएमपी डिग्री कॉलेज और एसएस खन्ना महिला में भी ये कोर्स चलेगा। तो अब ये जो है ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से अब इस पर एडमिशन होगा। इसके लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है पूरे देश की, और उसमें जहां तक पर भी ये कोर्स चलते हैं आईटीपी के, उस तरीके से यहाँ पर एडमिशन होता है। तो अब पूरी चीजें बदल जाएंगी। आने वाले 2-3 सालों में बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। इसको लेकर मैंने वीडियो बनाया था। टीईटी में भी बदलाव होगा, सीटेट में भी बदलाव होगा। 1-2 साल बाद जब आईटीईपी का जो पहला बैच निकलेगा 2027 में ये कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद से बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। हाँ, एक बात और बता दूं मैं कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बहुत सारे विद्यार्थी फिर कमेंट कर रहे थे कि आईटीईपी का जो 4 साल का कोर्स है, तो जो विद्यार्थी बाद में बीएड करना चाहती हैं, जिनका एमए हो चुका है, 2-3 साल तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बाद में उनका ज्ञान खुल गया कि उनको बीएड कर लेना चाहिए टीचिंग वगैरह के लिए, वो क्या करेंगे? क्या वो फिर से 4 साल का ही करेंगे? क्योंकि तो हर जगह ये शुरू हो रहा है, आईटीईपी हो रहा है 4 साल का। तो ऐसा नहीं है, 1 साल का बीएड भी रहेगा, 1 साल का बीएड भी शुरू होगा आने वाले 1 साल में, जहां तक शुरू हो जाना चाहिए। और ये उनके लिए होगा जो एमए किए हुए हैं या 4 साल का बीए उन्होंने किया हुआ है, तो उनके लिए 1 साल का बीएड भी पैरेलल में चलता रहेगा। और ऐसा कि जो बीए एमए पीएचडी कर चुके हैं, 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, और अगर वो शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको बीएड करना है, तो उनको 4 साल का आईटीईपी ही करना होगा। नहीं नहीं, ये भी शुरू होने वाला है, इसको लेकर के भी चर्चा है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा चीजें क्लियर नहीं हो पाई। अगली सूचना है, एक नई भर्ती आ सकती है उत्तर प्रदेश में, और लिखा है जनपदों में होगी जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी। देखिए, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, और क्या कहूं मैं आप लोगों को, कितना कहूं, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता है। आप कुछ मेरे ऐसे छात्र हैं जो रोज देखते हैं रेगुलर, और कई सालों से देख रहे हैं, 10 साल से देख रहे हैं, लेकिन वो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। और बहुत सारे तो ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया और रोज देख रहे हैं वीडियो। तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को कर दिया करिए, आपको इस चैनल से और इन वीडियो से कोई नुकसान ही नहीं होगा। लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए औषधि नियंत्रण तंत्र को और मजबूत और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। जिला स्तर पर कार्य व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी का जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी का एक नया पद बनाने की बात सीएम योगी ने कही है कि एक नया पद बनाया जाए, जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी, और इसकी नियुक्ति हर जिले में की जाए, या नया पद सृजित किया जाए। और उन्होंने औषधि निरीक्षकों, अभी वर्तमान में लगभग 100 के आसपास औषधि निरीक्षक हैं, उसी की बात इन्होंने कही है। और जो ड्रग इंस्पेक्टर के जो पद हैं उनको दोगुना करने का भी ये निर्देश दिया है। और इन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए साक्षात्कार न लिया जाए और रिटन एग्जाम कराया जाए। करीब 200 हो जाएगी औषधि निरीक्षकों की संख्या। ये तो ड्रग इंस्पेक्टर की बात की जा रही है यहाँ पर, निरीक्षकों की, और ये एक नए पद की बात की जा रही है, जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी, ये पद। तो ये 2 प्रकार के पद आपको नए देखने को मिलेंगे। एक तो यहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर की जो पद है पहले से है लगभग 100-109 के आसपास से, ज्यादा मेरी जानकारी है, तो ये दुगना हो जाएंगे, और ये एक नया पद ये आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। तो हो सकता है कि आपको नई भर्तियां देखने को मिले। तो इसकी जो नियमावली है उसको बनाने के निर्देश दिए हैं इन्होंने, यहाँ पर लिखा भी है, ये निर्देश दे दिया है। उन्होंने मानक के अनुरूप नए औषधि निरीक्षकों की भर्ती को स्वीकृति दे दी है। विभागीय सूत्रों की माने तो नई भर्ती के बाद प्रदेश में औषधि निरीक्षकों की संख्या 109 से बढ़कर के 200 हो जाएगी। और यहाँ पर ये जो नियमावली वगैरह है उसको लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है, योग्यता, मानक, ये सब चीजें जो है, और निश्चित रूप से अच्छा पद है ये। अगली जो सूचना है वो है अग्निवीरों का कार्यकाल 6 या 8 साल करने के आसार हैं। वर्ष 2022 में शुरू हुई अग्निपथ योजना के तहत तीनों सेनाओं में भर्ती हुए अग्निवीरों के पहले बैच को 2026 में कार्यमुक्त होना है। हालांकि संभावना है कि अग्निवीरों का मौजूदा 4 साल का कार्यकाल बढ़ाकर 6 या 8 साल किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय अग्निपथ योजना को और आकर्षक बनाने पर काम कर रहा है। अग्निवीरों का पहला बैच जून 2026 में अब सरकार क्या है कि वो पूरा का पूरा सब आउटसोर्सिंग, संविदा भर्ती होती है। अब यही 4 साल तक संविदा में जो कर्मचारी थे उनको 8 साल कर देंगे, तो कुल मिलाकर के ज्यादातर जो सैनिक है टोटल, ये सब संविदा पर ही हो जाएंगे।
पहले भी अमूमन 13.5 या 14 साल में ये लोग जो है सेवानिवृत्त तो हो जाते थे, इनको पेंशन वगैरह मिलने लगती थी, सारी सुविधाएं 14-15 साल में ये चाहे तो अपना रिटायरमेंट ले सकते थे सैनिक। तो अब उसको 8 साल कर दिया जा रहा है और धीरे धीरे हो सकता है कि उतना ही कर दें, 14-15 साल जितना एक सैनिक की नौकरी पहले रहती थी सामान्यतः। और वही यहाँ पर लिखा हुआ है, रक्षा मंत्रालय अग्निपथ योजना को और आकर्षक बनाने पर काम कर रहा है, 2026 में इसको बढ़ाया जा सकता है। 3 मुद्दों पर विचार चल रहा है। एक, स्थायी होने वाले अग्निवीरों का प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। अच्छा, और दूसरा, कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। तीसरा, कार्यमुक्त होने वाले अग्निवीरों के लिए कुछ सुविधाएं और उपलब्ध कराने पर कहा है। हालांकि स्थायी होने वाले अग्निवीरों की संख्या 25% से ज्यादा करने की संभावना नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से भविष्य में पेंशन का बोझ बढ़ जाएगा, जिससे योजना शुरू करने का कोई लाभ होगा। केंद्र को तीनों सेनाओं से कार्यकाल बढ़ाने पर अच्छा फीडबैक मिला है। वहीं पर लिखा कि योग्य पेशेवरों की कमी का सामना करना पड़ेगा नौसेना और वायुसेना में। इनका ये कहना है कि 2-4 साल इनको ट्रेनिंग कराने में लग जाते हैं और 4 साल के बाद ये चले जाएंगे, रिटायरमेंट हो जाता है, तो ये एक समस्या बनी हुई है। तो यहाँ पर लिखा कि ऐसे में अग्निवीरों का कार्यकाल 6 या 8 साल करने पर सहमति बन सकती है। इसके अलावा कार्यमुक्त होने वाले अग्निवीरों को चिकित्सा सुविधा, पेंशन धारक सैनिक भांति कुछ सुविधाएं और देने की संभावना है। यूपी ट्रिपल एस ने जो नोटिस जारी करी थी कल, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। यूपी में समूह ग के 17,000 पदों पर भर्ती परीक्षा नवंबर से, तो 3 महीने का एग्जाम कैलेंडर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किया था, जिसमें फरवरी तक की परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी गई थी। वही लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 8 भर्तियों के लिए लिखित व टाइपिंग परीक्षा का कार्यक्रम शुक्रवार को जारी कर दिया। यह परीक्षा नवंबर से लेकर के फरवरी 2026 तक कराई जाएगी। इसके मुताबिक 17,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल की ओर से कार्यक्रम जारी किया गया। वन रक्षक एवं वन जीव रक्षक भर्ती के लिए 9 नवंबर को 10 से 12 बजे तक परीक्षा होगी। नक्शा नवीस व मानचित्र के लिए 16 नवंबर को परीक्षा होगी। आशुलिपि की लिखित परीक्षा 16 नवंबर को दूसरी पाली में 3 से 5 होगी। जूनियर असिस्टेंट भर्ती के लिए टाइपिंग 22 नवंबर से शुरू हो जाएगी। और कनिष्ठ सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक और सहायक स्तर ग्रेड 3 के 5370 पदों पर भर्ती के लिए टाइपिंग परीक्षा 23 नवंबर से 17 दिसंबर तक होगी। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला 5272 पदों के लिए भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 11 जनवरी 2026 को होगी। आंसू लिपिक भर्ती परीक्षा 18 जनवरी 2026 को होगी। कनिष्ठ सहायक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 1 फरवरी 2026 को होगी। मैंने आप लोगों को जानकारी भी दी थी कि यूपी ट्रिपल एस सी का जो बैकलॉग है वो लगभग समाप्त हो चुका है। यूपी ट्रिपल एस सी में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, बदलाव लगातार हो ही रहे हैं। भर्ती की प्रक्रिया का जो एक समय होता था, ड्यूरेशन होता था, वो कम हो रहा है। जल्दी से आंसर की जारी हो रही है, जल्दी रिजल्ट जारी हो रहे हैं, जल्दी टाइपिंग हो रही है और जल्दी डी भी हो रही है। और सबसे बड़ी एक जो समस्या थी परीक्षा कैलेंडर को लेकर के, तो यूपी ट्रिपल एस सी उस पर भी लगातार काम कर रहा है। यूपी ट्रिपल एस सी ने इसकी शुरुआत त्रैमासिक कैलेंडर से जारी भी कर दी है। बस यूपी ट्रिपल एस सी एक काम और कर दे कि जो कट ऑफ की जगह विद्यार्थियों के मार्क्स जारी करना शुरू कर दे। जो असफल विद्यार्थी हैं उनके भी नंबर जारी कर दे। देखिए, आप लोग कमेंट किया करिए, मांग किया करिए, मांग पूरी होती है धीरे धीरे ही सही, और इसका असर हमने देखा है कई बार, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी हो, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे शिक्षा सेवा चयन आयोग हो। और जब विद्यार्थी लगातार किसी मांग को करते हैं व्यापक पैमाने पर, उनको लगता है कि हाँ ज्यादातर विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं, हमको करना चाहिए, तो वो चीजें होती भी है, आज नहीं तो कल। ये हमने पेट वैलिडिटी में देखा, और लोक सेवा आयोग में आज आपने देखा कि 315 जो विशेषज्ञों को हटा दिया गया गलत आंसर की को लेकर के जो विवाद हो रहा था। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर रखें अगर कुछ बदलाव चाहते हैं, जो भी चीजें हैं। और अगली जो सूचना है वो बिहार की नई भर्ती को लेकर के 3532 पदों पर बम्पर भर्तियां, बिहार से बहुत सारी भर्तियां चल रही हैं। ये भर्ती है पंचायत सचिव की। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीपीएससी ने पंचायत सचिव के 3532 पदों पर बम्पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। आपको फिर से याद दिला दूं कि वीडियो को अभी भी बहुत सारे लोगों ने लाइक नहीं किया होगा, तो फिर से याद दिला दूं, अभी भी मौका है, आप लोग लाइक कर दीजिए। और बम्पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे इच्छुक उम्मीदवार बिहार कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण की लास्ट डेट 25 नवंबर। सूचना अभी और भी बहुत सारी है, महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, तो वीडियो को आप लोग लास्ट देखिएगा, भागना नहीं है आप लोगों को। और यहाँ पर आई वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है, परीक्षा प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है, आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जो प्राइमरी के जो शिक्षक हैं जो नहीं आते हैं, और इसको लेकर के हाईकोर्ट बहुत गंभीर है, मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। और लिखा, शिक्षकों की उपस्थिति की गाइडलाइन बहुत जल्द जारी होगी, क्योंकि इन शिक्षकों ने बहुत विरोध किया था जब डिजिटल अटेंडेंस बायोमेट्रिक की शुरुआत हुई थी पिछले वर्ष। तो अभी फिर से इसकी शुरुआत हो सकती है। लेकिन प्रदेश के 1 लाख से अधिक परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर के जल्द विस्तृत गाइडलाइन जारी हो सकती है। इस संबंध में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर सक्रिय हो गए हैं। 30 अक्टूबर को अगली सुनवाई से पहले दिशा निर्देश जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। कंपोजिट स्कूल तिंदवारी बांदा की प्रधानाध्यापिका इंदिरा देवी की याचिका
पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा और अन्य अधिकारियों को प्रसिद्धि स्कूलों में अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था और कोर्ट ने स्कूलों में अध्यापकों की डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था करने और जिला एवं ब्लॉक स्तर पर टास्क फोर्स गठित करने को कहा था ताकि शिक्षकों की स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। देखिए यही सही भी रहेगा। हाई कोर्ट कहेगी तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे जितने भी शिक्षक हैं, नहीं तो धरना दे करके और कैंसिल करवा देते हैं। अगर सरकार कोई इस तरीके का आदेश जारी करती है तब ये बड़ा विद्रोह कर देते हैं। और जैसे टीटी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, ऐसे जब हाईकोर्ट आदेश दे देगी कि भाई डिजिटल अटेंडेंसी होगी, बायोमेट्रिक होगा, आपके आने का समय, जाने का समय और बीच में 2-3 बार बायोमेट्रिक होगी, तभी ये चीजें लागू हो पाएंगी। क्योंकि जब पिछली बार ये अभियान जारी हुआ था तब यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1,32,643 स्कूलों के 6,12,642 यानी शिक्षा मित्रों आदि सभी को जोड़ करके, जूनियर प्राइमरी को जोड़ करके इतने सारे शिक्षकों में, 6 लाख से ज्यादा शिक्षकों में से केवल 100 शिक्षकों ने ऑनलाइन उपस्थिति दी थी, बाकी ने इसका भारी विरोध किया था। राजस्थान की भी सूचना है, 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन नवंबर में आ जाएगा। राजस्थान में रीट परीक्षा का रिजल्ट जारी हुए 5 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक ग्रेड 3rd शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इससे प्रदेश के 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी लंबे इंतजार में है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि रीट परीक्षा के बाद प्रदेश में 3rd ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। अंतिम सूचना टीजीटी पीजीटी को लेकर के कल युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ज्ञान गंगा के जो डायरेक्टर हैं, शिक्षक हैं, राहुल पांडे, और इन लोगों ने कल बातचीत किया था, मुलाकात की थी। जो कार्यवाहक चेयरमैन है राम सुचित जी और ये जो देख सकते हैं आप लोग सचिव हैं मनोज कुमार जी से, और परीक्षाओं को लेकर के, भर्तियों को लेकर के तो कल साफ हो गया कि जो सीएम की तरफ से भी अभी तक कोई हरी झंडी नहीं मिली है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा। ऐसा लगा कि इन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया है, अभी आपकी परीक्षा नहीं हो पाएगी, जब तक आपके नए चेयरमैन नहीं आएंगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा, ऐसा लग रहा है। तो इसी को लेकर के 27 तारीख को पत्थर गिरजाघर में युवा मंच की तरफ से ऐलान किया गया है धरना प्रदर्शन का। शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन होगा, बिल्कुल शांतिपूर्वक होगा, तो किसी विद्यार्थी को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और मांगे बस वही है कि जल्द से जल्द स्थायी चेयरमैन की नियुक्ति हो, अथवा जो यही चेयरमैन है इन्हीं के लिए भर्ती का आदेश दिया जाए, या यही चेयरमैन जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग जो भी है वो परीक्षा कैलेंडर जारी कर दे कि कब उनकी परीक्षाएं होंगी और नया विज्ञापन भी जारी कर दे। इस तरीके की बहुत सारी मांगे हैं, मैंने आपको बताया था। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक बस कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।